हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं U1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज है हमारे पास मैथ की शॉर्ट रिवीजन में चैप्टर 7 जो कि है 10th क्लास का। ये रहने वाली वीडियो शॉर्ट है ना, हम कम टाइम में बात करेंगे सारी चीज़ की जो कि एग्ज़ाम में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आते हैं कंसेप्ट पे। सबसे पहला कंसेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आप जानते हैं क्या होता है। जब दो पॉइंट है P और Q तो वो होता है x1 y1 और x2 y2, तो उसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला, मतलब कोई एक लाइन है, इसके दो पॉइंट होंगे पी क्यू, जैसे कि x1 y1 और x2 y2। इस लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड कर दे किसी भी रेशियो में, जैसे कि x और y इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे, तो मान लेते हैं m होगा ये पॉइंट। तो इस m को निकालने के लिए जो m था उसको निकालने का फॉर्मूला है, जैसे कि ये है, इस पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला है क्या, ये वाला। आपको ये याद करना है इंटरनली। ये आप इग्नोर करेंगे क्योंकि ये इंटरनली एक्सटर्नली 11th क्लास में आता है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला याद करना है। और अगला कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको मेनली दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन वेरीफाई के जो आते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कॉलिनियर का। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं, तो हमें चेक करना होता है, मतलब AB प्लस BC इक्वल टू आना चाहिए AC, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। AB प्लस BC आना चाहिए AC के बराबर, अगर आता है तो वो कॉलिनियर है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। ये प्रूफ दैट हो गया। और कौन कौन से आते हैं प्रूफ दैट वाले, जैसे कि ट्रायंगल दे देंगे और इसके वर्टेक्स दे देंगे, है ना, ये तीनों के ABC, और पूछेंगे कौन सा ट्रायंगल है। अगर तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल है। अगर दो साइड के स्क्वायर का सम बराबर आ रहा है किसी तीसरी स्क्वायर के बराबर, तो वो क्या होगा, राइट एंगल। अगर पूछा जाए एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों वर्टेक्स दे दिए ABCD, और पूछ रहे हैं वो क्या है, अगर चारों साइड इक्वल आ रही हैं तो स्क्वायर है, और साथ में डायगोनल भी इक्वल आना चाहिए। चारों साइड इक्वल आ रही हैं तो बस वहाँ तक हम रोम्बस मानते हैं, डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो स्क्वायर मानते हैं। सेम केस होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के साथ। अगर चारों साइड अपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं तो हम पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं, और उसके डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो वो रेक्टेंगल होता है। तीसरा फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होता है, एक ट्रायंगल है, जब इसके मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, और इस सेंट्रॉइड को निकालने के फॉर्मूला होता है जो कि ये है ना, जैसे कि ये सेंट्रॉइड है, इसका एक x होगा और एक y होगा, तो x निकालने का फॉर्मूला ये है और y निकालने का ये वाला है ना। तो इसको थोड़ा और क्लियरिफाई कर देते हैं, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, ये होता है। अगर डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना आ जाए तो फॉर्मूला वही होता है, बस ये शॉर्ट में हो जाता है। क्यों, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, तो ये फॉर्मूला बन जाता है स्पेसिफिक। आगे आता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, जो सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा है, जो सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा है, अगर उसमें आप रेशियो 1:1 डालेंगे, जैसे एक लाइन है और ये 1:1 में डिवाइड कर रही है, तो मतलब आप मिड पॉइंट डायरेक्टली लगा सकते हैं, जो कि इसी से फ्रेम होता है। M1 क्या है, M और N क्या है, यहाँ पे 1:1 रेशियो है, इस वजह से ये फॉर्मूला ये क्रिएट हो जाता है। तो घुमा फिरा के वही बात है, ये देखो ये समझा रहा था मैं, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। AB पॉइंट है, P डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, M और N में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब कुछ बुक में M1 M2 लिखा है, K:1 से भी कर सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे कंसेप्ट में, जो कि है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन। एक ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स है ABC, जो कि ये गिवन है ABC। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर इसका सेंट्रॉइड ये है O, तो इसका x और y निकालना है आपको। तो सिंपल फॉर्मूले पुट कीजिए, x कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड प्लस x3 डिवाइड बाय 3, और इसका y निकलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय ये 3। तो इस तरीके से निकलेगा, फॉर्मूला पुट कर दीजिए। पहला x1 है 3 माइनस 7 और 10 कितना हो गया, ये दोनों प्लस के हो गए 13 में से 7 गया 6 बाय 3, तो ये आ गया 2। अब y ये वाला निकाल लेते हैं, y का कोऑर्डिनेट -5 4 और -2, तो -2 -5 -7 हो गया, उसमें ऐड करेंगे 4 तो क्या आ जाएगा -3, और ये कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा -1। तो मतलब ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या है, एक है 2 और एक है -1, तो ये निकल गया इस तरीके से।
सेम क्वेश्चन सेकंड वाला है, इसको आपको होमवर्क से करना था, मैं समझा देता हूँ। ये 3 वर्टेक्स है और ये सेंट्रोइड दे रखा है, जो ये है ना, ये वैल्यू दे रखी है इसमें, इस क्वेश्चन में ये रही। तो आपको इसी फॉर्मूले में पुट करना है, बस ये 6 कहाँ आएगा, इस x की जगह आएगा, और 8 कहाँ आएगा, y की जगह, क्योंकि इनमें से कोई मिस है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये a है, a मिस है, मतलब यहाँ से y से मिस है कुछ। तो इस बारे में फॉर्मूले में लगाएंगे, निकल जाएगा, ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द डिस्टेंस p फ्रॉम y एक्सिस। ये क्वेश्चन एक मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। जैसे कि मान के चीजिए, एक बार प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1 2 3 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा 3 - 2। अब इसका डिस्टेंस पूछ रहे हैं कहाँ से, y एक्सिस से। तो ध्यान से देखिए, y एक्सिस ये है ना, नेगेटिव का y एक्सिस। तो आपको इसके परपेंडिकुलर में डिस्टेंस देखना है, कितना यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। ठीक है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, क्योंकि डिस्टेंस यूनिट में देखना है पॉजिटिवली। तो इसका अब ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली आंसर मार्क करना है। कैसे, जब y एक्सिस बोला जाए तो आप x का आंसर मार्क कर दीजिए, और जब x एक्सिस बोले जाए तो y का मार्क कर दीजिए। अब नेगेटिव को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि यूनिट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर x एक्सिस आता तो इसका आंसर ये वाला होता, ठीक है, ना कि ये। आई होप क्लियर होगा। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट दिस एंड दिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का पूछ रहा है। जैसे कि 2 पॉइंट है ना, 6 और 0 और -0 -8। अब इसका कोई मिड पॉइंट है, जैसे कि मान के चलो ये है, एक्स वाई निकालने। तो कैसे निकलता है, इसका x निकलता है x1 + x2 / 2, और y निकलता है y1 + y2 / 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद कर लीजिए। तो देखिए, x1 कितना है 6 और x2 कितना है 0, तो 6/2 मतलब 3, और y1 कितना है, y1 है 0 और -8, तो क्या आ जाएगा -8/2 मतलब -4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल गए, 3 - 4, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन PQ इज़ 5 यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 2 पॉइंट हैं P और Q, इनका डिस्टेंस दे रखा 5 यूनिट। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, सिंपली क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वो दे रखा है आपको 5 यूनिट। बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो x2 पुट कीजिए। x2 कितना है 0 - x1 4 प्लस y2 कितना है x + 0 इक्वल में आपने बोथ साइड स्क्वायरिंग की है, याद करिए, है ना, अभी मैंने बताया था। इधर से स्क्वायर हट जाएगा और इधर हो जाएगा 25। तो -4 का स्क्वायर 16, y + 0 का स्क्वायर y² = 25। 16 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू आ जाएगी +-3, क्योंकि रूट में 2 वैल्यू निकलती। अब आपको ऑप्शन देखना है, पॉजिटिव दिख रहा है तो मतलब आंसर यही है। 2 ऑप्शन होते तो आप, वैसे आता नहीं है, अगर होगा तो आप A B कर सकते हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। तो 6th क्वेश्चन है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड द x एक्सिस। 2 पॉइंट है जो हैं हमारे पास, 1 - 3 और 4 5। अब इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो कि x एक्सिस पे, मान लीजिए ये पॉइंट है कोई, ठीक है, ये x एक्सिस पे। अब आपको पता है x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है, मतलब x की कुछ वैल्यू होगी लेकिन y 0 होगा। तो ये पूछ रहे हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ना। तो मैं जनरली इन क्वेश्चन को K:1 रेशियो कंसीडर करता हूँ, तो रेशियो निकल जाता है। फिर क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन द पॉइंट ऑफ x एक्सिस, मतलब ये भी निकालना है और रेशियो भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो आपको सेक्शन फॉर्मूले में रखना है, ये x1 y1 x2 y2, और ये x और y है। तो ये x किसके इक्वल होता है, k होता है मल्टीप्लाई x2 से, और 1 होता है x1 से, मतलब x1, और अपॉन में आता है k+1। ये सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। और y कैसे निकलेगा, k मल्टीप्लाई होगा y2 से,
और 1 होगा y1 से अपॉन में k+1। आप इसमें पुट कर दीजिए, दोनों चीज़ें निकल जाएंगी। बट आपको सबसे पहले आपको कौन सा सॉल्व करना है, जिसकी कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे कि y गिवन है कितना 0, ये वाला सॉल्व करना है जिससे रेशियो निकलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं y कितना है 0 है, इक्वल टू k की वैल्यू ही निकालनी है हमें जो कि रेशियो बनेगा। y2 कितना है 5 प्लस y1 कितना है -3 अपॉन में k+1। अब ये डिवाइड में k+1 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा 0, 5 × k 5k, 3 ओपन होगा ब्रैकेट से तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये -3 उधर जाके पॉजिटिव, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगा डिवाइड में 3/5। तो जब आप k की जगह पुट करोगे, जैसे यहाँ पे क्या है k:1 है, तो 3/5 रेशो 1, इसका मतलब क्या होता है 3:5। तो आपके पास रेशो आ चुका है। ठीक है, ये m1 m2 नाम दे लीजिए या फिर m:n नाम दे लीजिए, रेशो निकल चुका है अल्टीमेटली। अब हमें निकालना है ये पॉइंट x। अब इधर वाला सॉल्व कीजिए क्योंकि आपके पास रेशो है। x इक्वल टू k कितना है आपके पास, k आप डायरेक्टली ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके झंझट में ना पड़ें, सिर्फ ये पुट कर दिए 3/5, क्योंकि आपने है ना इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है k:1 के अकॉर्डिंग। तो k × x2 कितना है 4 प्लस x1 1 है आपके पास और k+1 3/5 + 1। तो आपको ये सॉल्व करना है ना, इसको x को यहाँ लिख लेते हैं। अब 3 × 4 12/5 + 1 और अपॉन में एलसीएम लेंगे आप तो ये हो जाएगा 8/5। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 17/5 और अपॉन में 8/5। तो 5 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/8। तो ये जो पॉइंट था इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई है 17/8 0। ये कोऑर्डिनेट है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लीजिए रिवाइंड करके। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा मैसी कर दिया मैंने, आपको प्रॉपर मैनर में करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि 2 पॉइंट हैं, है ना, 2 पॉइंट हैं 3 और 5 और 7 और 1, जो कि इक्यू डिस्टेंस है किससे, एक पॉइंट से। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो है A0, इक्यू डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन समझिए, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो इक्यू डिस्टेंस है मतलब ए बी बराबर है बी सी के, तो हम रेशियो 1:1 ले सकते हैं, है ना। आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से कीजिए, सेक्शन फॉर्मूले से, वो आपके ऊपर है। तो यह है आपका होमवर्क, सेक्शन फॉर्मूले से ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी होगा। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्कल हैज़ इट्स सेंटर 4 इफ़ वन ऑफ द एंड डायमीटर 40, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर। क्वेश्चन समझिए, एक सर्कल है, ठीक है, और इसके सेंटर दे रखा है और डायमीटर है। तो सेंटर दे रखा है 4 है और डायमीटर का एक एंड बता रखा है 40। तो आपको दूसरा बताना है। तो आपको पता है सिंपल सी बात, ये डिस्टेंस रेडियस है ना, ये बराबर होगी, अगर मैं नेमिंग कर दूँ ABC, AB इक्वल होगा BC के। सेम क्वेश्चन 1:1 रेशियो लगा दीजिए। और ये क्या है आपके पास x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा इजीली, इसको ट्राई कीजिए। ये शॉर्ट रिवीजन है इसलिए मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, किस तरीके से करना है, आप अप्लाई करेंगे सीख जाएंगे। अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताऊँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच P की कोऑर्डिनेट गिवन है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन भी समझिए, आप खुद ही करना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, P क्या है, डिवाइड कर रहा है किस लाइन को, A और B को। तो A और B पॉइंट है ना, 6 - 3 और 2 3। P डिवाइड कर रहा है, हम ये रेशो नहीं पता है हमें ना, रेशो नहीं पता है, लेकिन P के कोऑर्डिनेट है 4 और M। तो सबसे पहले आपको रेशो बताना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो लेट कर लीजिए k:1, सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। तो सबसे पहले आप ये वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि x की गिवन वैल्यू है, याद है, जैसे कि ये सॉल्व किया था, यहाँ पे 2 चीज़ें थी, तो x की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, तो पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पे y की गिवन थी, y सॉल्व किया था। सेक्शन फॉर्मूला लगाइए,
तो सबसे पहले रेशो आ जाएगा, देन फिर से y वाले में पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम है ना, 7 था ना आई थिंक, 6 की तरह सेम है। तो ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिस इज़, 2 लाइन की इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा और कम मार्क्स का आता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है इसमें, बोल रखा है 2 लाइन है तो इनकी लाइन को रफली ड्रॉ कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 उधर जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -2, और दूसरी लाइन है x - 5 मतलब x की वैल्यू 5। अब आप इसको रफली ड्रॉ करें ग्राफ पे तो कैसा बनेगा, ये ग्राफ मान के चलिए, x 5 यूनिट 1 2 3 4 5 और माइनस की 2 यूनिट 1 2। अगर इस इक्वेशन का मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखिए ये -2 का है तो ये ऐसे इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ये इक्वेशन हो, ये इसका ग्राफ हो गया, डन। अब इसका ग्राफ पूछा जाए तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा 5 यूनिट के y एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया इसका ग्राफ। अब इसके बीच में पूछा कितना डिस्टेंस है, अब ये इजीली बच्चा भी बता देगा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा।